गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेजर टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे कि अब जेई मेन का या आपका बोर्ड का लिस्ट मैंने ये भी डेट शीट भी आ गई है, तो आप लोग लग जाइए अभी से ही, नहीं तो फिर होने वाला है। आप समझ रहे हो क्या होने वाला है जो। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत मतलब एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, जेई में हो चाहे एडवांस में हो, रहना ही रहना है, या बोर्ड में तो एकदम कन्फर्म है रहेगा। 4 या 6 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा जो ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करने बोलेगा, या वह और कितने ऑर्डर का है कितने डिग्री का है, और दूसरी बात उसका डिग्री इसमें आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे को बनाते हैं, उसको सोल्व कैसे करते हैं वो बताना होगा आपको। देख क्लियर। तो हम लोग चलते हैं डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर के बारे में जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। डिग्री नहीं लग रहा है कि डिग्री हम कहीं पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़े होंगे? पोलिनोमियल में। इसका मतलब वही इक्वेशन बनेगा, माने डिग्री बनाएगा जो पोलिनोमियल होगा। तो चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे किसी टाइप का इक्वेशन हो, उसके लिए हम लोग पोलिनोमियल को होना जरूरी है। तो पोलिनोमियल मतलब कि उस पर एग्जैक्ट पावर होना चाहिए किसी भी फंक्शन पर, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन हो, चाहे आपका लीनियर इक्वेशन का हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन का हो। सभी में हम लोग क्या करेंगे, अपना वो एग्जैक्ट मतलब डिग्री चाहिए, तभी वो मतलब पावर एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी वो डिग्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और पोलिनोमियल बीच में साइड में होना चाहिए। पोलिनोमियल मतलब जैसे f(x = x² + 6x + 9 है, पोलिनोमियल है। f(x = यहाँ पर 3x⁴ + 6x⁴ + 3x + 5 क्या है? पावर एग्जैक्ट है, इन इंटीजर है। इन मतलब कोई नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तब यहाँ से हम लोग जैसे अब इसमें आएगा क्या, ए फंक्शन ऑफ dy/dx = d/dx पर पावर 7 है, dy/dx पे पावर 2 है, dy/dx पे पावर 6x = 0। सॉरी, ये तो 0 इधर है, तो ये नहीं होगा। अब समझे या नहीं समझे? तो हम इसमें किसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहले ऑर्डर को मैं डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या ऑर्डर होता है। ठीक है, चलते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है अपन को? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे अपन को dy/dx + dy/dx² + 6 dy/dx पर 8 + y = 0 है। क्या है? = 0 है। अगर ये ऐसा केस है तो याद रखिएगा, मैक्सिमम किसका डेरिवेटिव है, मतलब किस पोर्शन पर। देखिए, ए भी dy/dx है, चलेगा। ए भी ये क्या है, इस पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको कितना किया गया? 8 बार किया गया है। ये तो y का ही फंक्शन। इसका मतलब इस पे जो इसका जिसका हाईएस्ट होगा, किसका हाईएस्ट होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर इसका कितना हो गया? 8 हो गया। मैंने क्या बोला? ऑर्डर क्या हो गया? 8 हो गया। और हाईएस्ट ऑर्डर पर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर पर अगर दिख जाए उस पे पावर कितना है, तो पावर इस पे कितना है? 1। पावर कितना है? 1। तो एक डिग्री बताता है कि इसका डिग्री कितना हो गया? 1। ये क्लियर? नहीं समझा? हमने बोला पहले तो डिफ्रेंसिएशन खोजो कि कौन कौन डिफ्रेंशिएट किया गया है।
ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया। उसके बाद पहला आपने एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन खोज दिया। देखो एग्जैक्ट ए बी है, ए बी है, ए बी है, चलो खोज दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि पहले एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन खोजो, मैंने खोज दिया। अब उस पर कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डिफ्रेंशिएट कौन वाला फंक्शन है, कौन वाला बंदा है। ये तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये 2 बार हुआ है, और ये कितना हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है। तो जो हायर मतलब ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हुआ है वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। मतलब कि देखिए ये ज़्यादा हो गया, 8 टाइम्स हुआ, तो इसका मतलब ये ऑर्डर। अब इसी पे कितना पावर है, तो 1 पावर है, तो पावर वाला क्या हो जाता है, डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ये देख क्लियर, जैसे क्वेश्चन पे ज़्यादा अटैक करेगा। जैसे चलता हूँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन है आपको dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स प्लस एक क्यूब है y इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, ये 1 बार हुआ है, लेकिन पावर 3 है। ठीक है, इस पे भी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमने पहले क्या बोला कि जो मैक्सिमम टाइम्स जो हम लोग क्या किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट किए, तो ये तो 1 टाइम्स हुआ, ये कितना हुआ है, 2 टाइम्स हुआ। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अभी एक चीज आ गया, ऑर्डर तो पता चल गया। पहले हमने क्या कहा, डिफ्रेंशिएशन खोजो, डिफ्रेंशिएशन खोज दिया। इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यानी यहाँ पर भी हो सकता है डी बाई डी एक्स तो पावर कितना, 0। तो इसको हम नहीं लेते हैं, इसको हम लोग नहीं लेते। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लेते। क्लियर, तो पहले क्या खोजो, डिफ्रेंशिएशन खोजो, फिर क्या करो बताइए। फिर डिफ्रेंशिएशन खोजने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका कितना बार हुआ है, मैक्सिमम कौन दिया है, मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया। इसको किया है मैंने, क्या किया, इसको किया है ना। तो अब इसको जब किया तो इसका मतलब इसको हटाना होगा मेरे को। तो इसका किया तो इसको कितने बार किया, 2 बार, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब इस पे पावर कितना है, 1, तो ये डिग्री हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, इस पे भी पावर 3 है, लेकिन इसको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो डिफ्रेंशिएट ये नहीं हुआ, ये 1 बार हुआ। इससे ज़्यादा कौन हुआ, इससे ज़्यादा मेरे को कौन हुआ, ये वाला बंदा हुआ। तो हम इसका ले लेंगे जो मैक्सिमम हुआ, तो ऑर्डर बना दिए, इसको क्या बना दिए, ऑर्डर बना दिए। और जो इस पे जो पावर हुआ वो क्या बन गया, डिग्री बन गया। देख लिया, क्वेश्चन पे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है देखिएगा, डी ऐसा है पर पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स बाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, देखो अब पहले डिफ्रेंशिएशन खोजो। डिफ्रेंशिएशन कौन कौन में, ए पर है, ए पर है। ये कितने बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, 2 बार। ये कितने बार हुआ, 1 बार। इसका मतलब ए ऑर्डर में नहीं जाएगा, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर 0 बार हुआ। डी बाई जब डी एक्स हम करेगा इस पे पावर 0, तो इसका मतलब 0 टाइम्स हुआ, तब भी वो बने होगा, है ना। तब इसका मतलब इसको हमको नहीं लेना है। तो लेना कौन कौन है बंदा, इस बंदे पर और किस पे, इस बंदे पर। तो ये भी चला गया, क्योंकि ये मैक्सिमम बार मैंने 2 बार, मैंने ये 2 बार हुआ और ये 1 ही बार हुआ। तो हम ज़्यादा वाला को लेंगे, क्या वाला लेंगे, ज़्यादा वाला को लेंगे। मैंने ज़्यादा किया, इसका मतलब ए वाला क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इसका 2। अब इस ऑर्डर पे मैक्सिमम पावर कितना है, पावर कितना है, ये देखो 5 है। क्या है, 5। तो डिग्री मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। देख लिया। पहले आपको खोजना क्या कि उसका क्या बोला मैंने, उसका क्या खोजना है, बताइए क्या खोजना है कि ऑर्डर मैंने जब से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन किसका, पहले तो डिफ्रेंशिएशन खोजा, मैच करके। अगर उसके बाद क्या खोजना है मेरे को, क्या कि जहाँ मैक्सिमम जो है कौन डिफ्रेंशिएट की हुआ है, क्या हुआ, कौन डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो देखो 2 टाइम्स हुआ। अब 2 टाइम्स वाला ही हमको बताएगा कितना डिग्री होगा या कितना ऑर्डर होगा।
क्यों? इसको 2 बार किया तो इसका मतलब 2 ऑर्डर का हो गया। कितने 2 ऑर्डर का हो गया? 2 ऑर्डर का। लेकिन इसमें मैक पावर कितना है? 5, तो यानी डिग्री इसका 5 हो जाएगा। ये देख क्लियर, समझ में आया बाबू? पक्का ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलता हूँ। जैसे यहाँ पर डी पावर कितना है? डी पे पावर 4/dx⁴ है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पर c है, इजकल टू c प्लस dy/dx का स्क्वायर 3 टाइम 2 है। ठीक है, इतना है। देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला कि यहाँ पर अपना dy डी ऐसा है, कैसा? ऐसा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि ए डिफ्रेंसिएशन मेरे को देगा, ए भी देगा, दे रहा है, बट यहाँ पर यमराज की तरह ए बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? बड़ा लोचा हो गया। तब क्या करेंगे? इसको 1/2 है, ये पोलिनोमियल नहीं दिख रहा है, माने फ्रैक्शन में अगर p/q में अगर कोई किसी पे पावर है तो माने क्या? वो नहीं देगा। क्या? वो नहीं देगा। तब क्या करेंगे हम लोग? बोथ साइड क्या करेंगे? बोथ साइड क्या करेंगे? हाँ, 1/2 है तो स्क्वायर करेंगे। अगर 1/3 रहता तो क्यूब करते, 1/4 रहता तो 4 बोथ साइड करते। तो बताइए, t पे पावर 4 बाई dx पे पावर 4 का स्क्वायर करता हूँ, c, यहाँ पर c प्लस क्या हो जाएगा? c प्लस dy/dx का स्क्वायर पर ये 3/2 है, यही है ना। अब फिर हम क्या करेंगे? इसको फिर हम इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कर दिए? तो इसका मतलब d पर पावर 4 बाई dx पे पावर 4 पे पावर 2 इक्वल टू c स्क्वायर प्लस dy/dx पे स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्यूबिक हो गया। क्या? क्यूबिक हुआ ना। चलिए, तो अब ढूंढो इसको। ये d पे पावर 4 बाई dx पे पावर 4, यहाँ पर कहाँ चला गया? c, यहाँ भी c हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करते हैं इसको क्यूबिक भी कर सकते हैं, यानी कितना? c पे पावर 6 हो जाएगा, c पे पावर क्यूब, d पावर 2 पहले से था तो इतना, पर dx पे कितना हो जाएगा? 2 मल्टीपल हो गया, यानी कितना हो गया? ये भी 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू सी स्क्वायर इंटू सी dy/dx का पहला क्या हो जाएगा? ये तो स्क्वायर हो गया। अगला क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर, फिर क्या? c dy/dx। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले देखो dy/dx कौन दे रहा है? इस पे पावर तो 2 हो जाएगा, a दे रहा है। क्या दे रहा है? a दे रहा है ना। फिर उसके बाद में कौन दे रहा है? a दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा, हमने क्या बोला? सबसे ज्यादा कौन है? ए फर्स्ट में एक ही बार किया गया डिफरेंशिएशन। एक कितने बार किया गया है? 4 टाइम्स किया गया। कितने टाइम्स किया गया? 4 टाइम्स किया गया। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स किया गया। एक कितने टाइम्स? 1 टाइम। एक कितना किया? 1 ही टाइम्स है। तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट होगा। कितने बार डिफरेंशिएशन इसको किया गया है बताइए? ये डिफरेंशिएशन देखिए, पावर कितना? 4, तो 4 ऑर्डर हो गया। 4 ऑर्डर हो गया। कितने? इस ऑर्डर पे कितना पावर है? 2। तो इसका मतलब डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। इधर क्लियर समझ में आया या नहीं आया? हायर कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद उस पे कितना पावर है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री। माने हाईएस्ट ऑर्डर पर जितना पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। क्लियर है ना। उसके बाद एक चीज और समझिएगा। क्या समझिएगा? वो पोलिनोमियल होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन दूंगा तब समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट, समझिएगा, यहाँ ऐसा है। कैसा है? जैसे देखिएगा, डी बाई dx स्क्वायर प्लस 3 dy/dx का स्क्वायर है प्लस इक्वल टू
एक्स स्क्वायर लॉग डीवा बाई डी एक्स। ठीक है, पहले खोजो क्या, पहले क्या खोजते हैं, डीवा बाई डी एक्स कौन दे रहा है, ए दे रहा है, ए दे रहा है, ए दे रहा है, देखो ए दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब कहते हैं कि ज्यादा मैक्सिमम किसका सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन हुआ, इस बंदे का, ये बंदा का कितना 2 बार हुआ है ना भाई, कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। इस बंदे का कितना हुआ, 1 बार हुआ। देखो यहाँ पर इस बंदे को कितना बार डिफ्रेंशिएट किया है मैंने, बताइए, इस बारे को 1 टाइम्स हुआ है, लेकिन हुआ है 1 टाइम्स, लेकिन ये बेचारा लॉग है, किसमें है, लॉग में है, किसमें, लॉग में। तो लॉग में जब पढ़े होंगे कि लॉग 1 प्लस एक्स करता हूं तो इसका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 10 10 10 10 इन्फिनिट तक। तो क्या जब कोई भी चीज इन्फिनिटी तक जाता है तो क्या वो ये होता है पोलिनोमियल, नहीं। इसका मतलब ऑर्डर मेरा तो दिख गया, ऑर्डर कितना हो गया 2, बट डिग्री जो है हम लोग नोट डिफाइंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, हमने क्या बोला, ये डीवा बाई डी एक्स दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी चलेगा। प्रॉब्लम हो रहा है अब कि ये जो है ना पोलिनोमियल नहीं हो रहा है, जबकि डिफिनेशन में ही बताया हूं कि जो पोलिनोमियल होगा, माने जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वो एक पोलिनोमियल में होना चाहिए। यहाँ पर लॉग आकर हम लोग को इस पूरे फंक्शन को, डिग्री को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ऑर्डर तो डिफाइंड हुआ कि ये डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया, कितने बार, 2 टाइम्स किया गया, बट लेकिन डिग्री इसका डिफाइन नहीं किया। इस पे डिग्री दिख रहा है कि 1, लेकिन हमको होल फंक्शन पे चाहिए, किस पे चाहिए, होल फंक्शन पे चाहिए कि वो उसका पोलिनोमियल दिख रहा है मेरे को। जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ई टू दी पावर कितना है, ई टू दी पावर डीवा बाई डी एक्स प्लस थर्ड डेरिवेटिव प्लस 6 डीवा बाई डी एक्स प्लस 9 क्यूब ले लो, यहाँ पर क्यूब नहीं 4 लेता हूँ, चलिए, क्या 4 तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, d4 बाई कितना, dx4 बाई इक्वल टू 0 है, क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ समझिएगा, ये जो बंदा है इसका भी डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसका भी दिख रहा है, इसका भी दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें तो दिख रहा है लेकिन ये पोलिनोमियल देगा, पोलिनोमियल नोट नहीं देगा, नो, हाथ उठा दिया। इसका मतलब इसका डिग्री नो होगा, नोट डिफाइंड। फर्स्ट, अब चेक करता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर कितना ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो गया 4, इसका कितना था 3 था, इसका कितना था 4। क्लियर हुआ, मतलब ऑर्डर को मैंने डिफाइंड किया, बट डिग्री जैसे ही फंक्शन को पोलिनोमियल होने नहीं दिया तो हम डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकता, डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकता। देखा क्या क्या, डिग्री इंपॉर्टेंट है कि उस इक्वेशन को पोलिनोमियल होना चाहिए। ऑर्डर डिफाइंड, ऑर्डर क्या कहता है कि जो जिस पे मैक्सिमम डेरिवेटिव मैंने किया हूं, एक या एक, 2 से ज़्यादा, 3 ज़्यादा, जो भी हो, उसको हम लोग ऑर्डर मानेंगे। लेकिन डिग्री होने के लिए उस फंक्शन को पोलिनोमियल होना चाहिए। क्यों पोलिनोमियल नहीं है कि ई टू द पावर, अगर हम x को करता हूं तो 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई कितना फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। ये बंदा है ही नहीं, इनफिनाइट तक कोई पोलिनोमियल जाता ही नहीं अभी तक, जो 12th के नीचे पढ़ना है, जो वो बीटेक में फर्स्ट ईयर IIT में जाएंगे तो वहाँ पढ़ना है, तो वहाँ पर तो बात अलग है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर नॉट डिफाइंड बोल देंगे। द क्लियर? बहुत सारा इस पे क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। ये डिग्री और ऑर्डर का है आपका बात। अगला क्वेश्चन है, जैसे सपोज दैट साइन इनवर्स dy by dx प्लस 6 सेकंड डेरिवेटिव पावर 7 प्लस 8 y इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर साइन इनवर्स आ गया, तो इसका मतलब ये जो है ना, इसका तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि 1 टाइम्स हुआ, इसका कितना हुआ 2 टाइम्स हुआ, ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन इसमें ये पोलिनोमियल बनने ही नहीं दे रहा है, तो डिग्री नोट, बट ऑर्डर दिख रहा है मेरे को। कितने बार किया गया है डिफरेंशिएशन 2 टर्म्स, तो डिग्री मेरा नॉट डिफाइंड बिकॉज दैट इज ए साइनिक फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन, बट ऑर्डर हायर 2 आ गया। इधर क्लियर समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? पक्का? इधर क्लियर समझ में आया या नहीं आया? है ना? तो ऐसे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बट डिग्री में पोलिनोमियल होना जरूरी है। ऑर्डर में भी पोलिनोमियल, मानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो वो इक्वेशन होना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर है? समझे यहाँ पर क्या मैंने किया और क्या नहीं किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले डिसाइड करो यहाँ पर माने कि फाइंड आउट कर लो अलग कि dy by dx कौन दे रहा है, उसके बाद उस पर जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव किसका किया गया है वो ऑर्डर दे देगा। अगर वो पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम ऑर्डर पर जितने पावर हो गए वो डिग्री हो जाएंगे, और जो जितना डिफ्रेंशिएट किया हो वो अपन को ऑर्डर हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम ये जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करवाता है। जैसे क्वेश्चन एक और देता हूँ, जैसे साइन इनवर्स dy by dx इक्वल टू अल्फा है, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तब हम इसको ऐसे घुमा सकता है, साइन इनवर्स में है तो देखिए सेकंड ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर बताइएगा किया तो साइन अल्फा हो गया, है ना, साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यानी जो मेरा वैल्यू जो हो जाएगा इतना बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 साइन अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। अब बताइए यहाँ पर इस पे ये डिफरेंशिएशन है, कितने बार किया हूँ मैं डिफरेंशिएट, 2 टाइम्स, पावर कितना है 1, तो यानी ऑर्डर जो हो गया वो 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। देखा, यहाँ पर साइन है बट इसको एक्सप्रेस करेंगे तो पोलिनोमियल माने कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट कुछ भी माइनस साइन है तो -1 बन के बीच में कांस्टेंट दे देगा, तो कांस्टेंट देने पर भी ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट है और इक्वेशन है तो उसका मतलब उसको पोलिनोमियल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पोलिनोमियल माना जाएगा। अगर कोई फंक्शन है दिख रहा है साइन कॉस टैन या लॉग साइन लॉग एक्सपोनेंशियल, उस पर अगर है वो कांस्टेंट बना देता है, तब उस केस में इसका मतलब वो पोलिनोमियल बनाएगा, है ना, पोलिनोमियल बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक कहानी है डिग्री और पोलिनोमियल का, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। जैसे और एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है जैसे सपोज दे रखिए, क्वेश्चन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 है। क्या है, 0 है। इसमें आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है कि डी वाई, तो क्या करेंगे दिखाता हूँ मैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, बोलिएगा इसको इधर भेजते हैं, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर डी वाई डी एक्स को इधर भेजो,
माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए तो ये जो कितने टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया 1 टाइम्स, इसका मतलब ऑर्डर कितना 1 हो गया, ऑर्डर 1। इस पे पावर कितना है 1, तो डिग्री भी क्या होगा 1। यहां पर आपको नहीं दिख रहा था डिफ्रेंसिएशन, बट हम अलग अलग कर दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया तो दिख गया मेरे को। इसको इधर भेजा ये फंक्शन को, और फिर इसको ये बंदा को घुमा कर यहां ले आया, तो डी बाई एक्स होता, मैं निकाल दिया, इसको अलग कर दिया, वेरिएबल को पर सोल्व कर दिया। हमको क्या है अलग कर देना है, बस जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना उसमें पोलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट दिख रहा है, ये तो वेरिएबल है, अपन को देख लेंगे इसका, लेकिन इसमें अगर रहता ना स्क्वायर रूट में तो नहीं होता, ये क्लियर, डिफाइंड ही नहीं होता, तो हमको स्क्वायर कुछ भी करके उसको हटाना पड़ता। एक कहानी है आपका इसका। अगला क्वेश्चन पर डिपेंड करता, देखते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 रूट ओवर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 है। क्या है 0 है। देखो यहां पर ये डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। प्रॉब्लम है कि इस बंदे पे बैठा हुआ यमराज के पास स्क्वायर रूट क्या बैठा हुआ स्क्वायर, इससे ये है मैक्सिमम, बट यहां पर धोखा दे रहा है। तब इसको क्या करता हूं मैं, उस साइड लेके चला जाता हूं, देखता हूं इतना कर दिया इक्वल टू -3 रूट ओवर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। क्या करता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करूँगा तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -3 माने 9y, ये भी प्लस बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा प्लस 9y/4। ये 2 था जो ना इधर भेज दिया, क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस वाई, यही होगा। यानी सेकंड मैंने 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया, इस पे पावर 2 है 9y/4 माइनस 9y/4 डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 2 माइनस कितना है माइनस वाई। सोचिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफ्रेंशिएट कितने बार 2 बार, यहाँ पर कितने बार किया गया 1 बार। हमको जो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट होता है उस पे हमको पावर और कितनी बार डिपेंड, ये तो गया काम से गया है, ये अपन को कहाँ से गया काम से गया ना, चलिए तो गया तो ये गया, यानी मैक्सिमम ये है। तो इस पे पावर कितना है 2, तो ऑर्डर हो गया 2, डिग्री की पावर कितना है 2, ऐसे हम लोग लिखे। समझा कि नहीं समझा। यहां पर दिख रहा था कि ये है मेरे को, लेकिन यमराज की तरफ बैठा हुआ कौन था स्क्वायर रूट। तो पहले मैंने स्क्वायर रूट को भगाया, क्या किया भगाया, तब उसके बाद क्वेश्चन को मैंने क्या किया सोल्व किया। क्या किया सोल्व किया। इधर क्लियर पक्का समझ में आया या नहीं आया, 100% श्योर है यहाँ पर, है ना। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, श्योर हो गया ना। चलते हैं अब चलते हैं इसी पे। आपको जैसे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देखिएगा क्या क्या आता है। अब हम बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अगला टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, तो थैंक यू। आप लोग ऑर्डर और डिग्री के ऐसे हम लोग सोल्व किए, फिर बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे ऑपरेट करेंगे। थैंक यू।